मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा माणदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा माणदा। कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। एक दी जंग आप हो लड़दा, दुखी ते बीमारां दा हथ यीशु फड़दा। हर एक दी जंग आप हो लड़दा, दुखी ते बीमारां दा हथ यीशु फड़दा। सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है आपो अपनी, तैनू फिकर है जहान दा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो निजात मैनू मिल गई। तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो निजात मैनू मिल गई। अयूब दे वांगर ना डोला मैं, अयूब दे वांगर ना डोला मैं, राखा तू मेरे ईमान दा। तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू
कुछ मिल जांदा वचन तेरे जो दिल च बसौंदा बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा वचन तेरे जो दिल च बसांदा खोज करे जो स्वर्ग राज दी खोज करे जो स्वर्ग राज दी वो मौजा जिंदगी च माणदा मंगा तेरे कोलो यीशु दी तू तेरे दिल दिया गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलो यीशु दी तू तेरे दिल दिया गल्लां जाणदा जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया फिरदा हां मौजा माणदा मंगा तेरे कोलो यीशु दी तू तेरे दिल दियां गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलो यीशु दी तू तेरे दिल दियां गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलो यीशु दी तू तेरे दिल दियां गल्लां जाणदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू तेरे दिल दियां गल्लां जाणदा। सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। सुनिए ध्यान से प्रभु क्या कहता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। तब यदि मेरी अपनी प्रजा तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उसके पाप क्षमा करूंगा। इस एक ही वाक्य में 5 बातें छिपी हुई हैं। एक ही वाक्य में 5 बातें छुपी हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारा तो भाग्य ही बेकार है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हम तो पास होते ही नहीं हैं, हमारी नौकरी इंटरव्यू में लास्ट मोमेंट में 1 नंबर से हम रह जाते हैं, हम पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। इस तरह के विचार आपके मन में इस वक्त आ रहे हैं और प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि कमी कहां पर है। सुनना ध्यान से, इस वचन को फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब यदि मेरी अपनी प्रजा, तब यदि मेरी अपनी प्रजा। संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की संतान, ईश्वर की प्रजा कौन है? जो उसकी बातों को मानता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, केवल वे उसकी प्रजा और उसकी संतान है। तो प्रभु ये कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा, कहने का मतलब ये है जो मेरी बातों को मानती है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करती है, वो मेरी संतान है, वो मेरे बच्चे हैं। कहता है तब यदि ये मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक, विनय पूर्वक मतलब विनम्रता के साथ, बड़े आग्रह के साथ, ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति की मुंडी पकड़ के पानी की बाल्टी में उसको डुबा दिया जाए और वो जीने की इच्छा रखता है, चिल्लाता है, सांस लेने के लिए तरसता है, ठीक वैसे ही विनय पूर्वक मतलब हर हालत में कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे और वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति और इतनी ताकत हो। इसी के साथ साथ कहता है और जब आप उसके दर्शनों को चाहें कि आज प्रभु मुझे आप अपना दर्शन दीजिए, तब मैं जाऊंगा। मूसा ने जैसे कहा कि मुझे अपनी महिमा दिखा, प्रभु से ये कहना
कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। आप में से जितने लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं 5 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार, घुटना टेक कर, उपवास करके, नोवेना करके, रोजरी माला करके, शायद आपने कभी प्रभु से ये नहीं कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु से ये कहना कि प्रभु मुझे इस पवित्र रोटी में अपना दर्शन दीजिए, प्रभु मुझे अपने दुख भोग का अनुभव दीजिए, प्रभु मुझे अपने आनंद का अनुभव दीजिए, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखाइए, प्रभु मेरे घर में तेरी महिमा प्रकट हो जाए, तेरी महिमा, तेरी कुव्वत, तेरा जलाल जो सब कुछ है आज मेरे जीवन में प्रकट होने दे। और कहता है देखो कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। आगे लिखा है इतना ही नहीं, दर्शन केवल प्राप्त करने के लिए यूं ही दर्शन नहीं मिलेगा। कहता है तुझे अपना कुमार्ग छोड़ना पड़ेगा, गलत रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। अब तू गलत रास्ते पर है, दिन रात आकर प्रार्थना करता मेरे दर्शन चाहता तो दूंगा, नहीं प्यारे भाई और बहनों, दर्शन नहीं मिलेगा। वचन स्पष्ट है, अगर मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और मेरे दर्शन चाहेगी और अपने गलत रास्तों को छोड़ देगी, कुमार्ग को त्याग देगी, मेरे रास्तों पर चलेगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, तब मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये प्रभु का वादा है आज आपके साथ। जिनको शिकायत है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उनके घर में कुछ नहीं है, सब कुछ लुट गया है, बर्बादी ही बर्बादी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, आप प्रार्थना करते लेकिन सुनी नहीं जाती, तो सुन लीजिए कमी कहां पर है। हो सकता है कुमार्ग नहीं छोड़ा है, हो सकता है आग्रह के साथ विनती नहीं की है, हो सकता है प्रभु को देखने की इच्छा जाहिर नहीं की है, हो सकता है कि आपने अभी तक प्रभु से कुछ मांगा ही नहीं है। वचन कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, विश्वास में इतनी शक्ति है कि प्रभु अपने भक्त की वाणी को सच प्रमाणित करता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं और वचन के साथ यदि प्रार्थना करें तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को हम उन बातों को याद दिलाते हैं और ये कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, आपने ये कहा। हे पिता परमेश्वर, पवित्र वचन ये कहता है कि आप दुखियों को दिलासा देते, उनके घावों पर पट्टी बांधते हैं। यीशु मसीह, आपने ये कहा मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। यीशु मसीह, आपने ये कहा कि जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। यीशु मसीह, आपने कहा तुम संसार की ज्योति हो। यीशु मसीह, आपने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह, आपने कहा ए गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु मसीह, आपने कहा तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता उठ। ये वचन प्रभु को याद दिलाना और तब प्रार्थना करना, तब प्रार्थना करना, अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हुए वचन के साथ प्रार्थना करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 19, हर समय तुम प्रभु को धन्य कहोगे। तुम हर समय प्रभु को धन्य कहोगे। हर समय मतलब जितनी बार आपका मुंह खुले, परमेश्वर का नाम उस जुबान से निकले और आप परमेश्वर को धन्य कहें। उससे प्रार्थना करोगे जिससे कि वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम में सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत्य परामर्श नहीं देगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ये दुनिया झूठी है, नकली है। प्रभु के सिवा बाइबल कहती है, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 19, बुक ऑफ तोबित चैप्टर 4 वर्स 19, कि प्रभु के सिवा आपको कोई भी सत्य परामर्श नहीं दे सकता। प्रभु के सिवा मतलब इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए
हम पढ़ते हैं पुराने व्यवस्थान में, विधि विवरण ग्रंथ में, कि तुम उठते बैठते चलते लेटते सोते समय यात्रा करते समय इन वचनों को क्या करते रहो, याद करते रहो, स्मरण करते रहो, इनको बोलो, माथे पर शिरोबंद की तरह और बाजुओं पर इन्हें बांधे रखो, अपने चौखटों पर लिखो, ताकि ये वचन आपको याद दिलाएं कि परमेश्वर ने कौन कौन से अभूतपूर्व अपूर्व कार्य और चमत्कार आपके जीवन में किए हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे रक्षक, हे मेरे रक्षक, मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, मेरी दुहाई, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। तेरे पास पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बाइबल कहती है आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो आपकी जिंदगी में नहीं है। जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो आपकी जिंदगी में भी नहीं है, जीवन में भी नहीं है। और जो आपके परिवार में नहीं है वो आपके बच्चों में भी नहीं है। दंपति ध्यान दें, कि जो आपके परिवार में नहीं है वो आपके बच्चों में भी नहीं है। जो पति पत्नी के जीवन में नहीं है वो उसके बच्चे में भी नहीं होगा। जो पति पत्नी के जीवन में होगा वही बच्चे के जीवन में भी होगा। उठना बैठना चलना फिरना, घुटना टेकना, हाथ जोड़ना, क्रूस का चिन्ह बनाना, सुबह उठना, इबादत करना, रोजरी पढ़ना, धर्मशास्त्र पढ़ना, काम पर जाते समय प्रभु के वेदी के सामने उपस्थित हो जाना और क्रूस का चिन्ह बनाकर प्रभु को अपने साथ लेकर जाना, ये आदतें कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से आती हैं आदतें? ये माता पिता से आती हैं प्यारे भाइयों और बहनों। मम्मी सिखाती है बच्चे को उठना बैठना चलना फिरना, घुटना टेकना। मम्मी जैसा करती है बच्चा वैसा ही करता है। मम्मी जैसा करती है बच्चा वैसा ही करता है। इसलिए ये आदतें आज प्रभु चाहता है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी संतानों को आप बताएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें परामर्श दें। इसलिए मैंने कहा वचन कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते। और यदि प्रार्थना करते हो तो तुम अपने स्वार्थ की प्रार्थना करते हो। तुम अपने स्वार्थ की प्रार्थना करते हो। प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ जाए, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, प्रभु आज मेरे घर में ये हो जाए। बच्चा पढ़ता नहीं और कहता है प्रभु मैं पास हो जाऊं अंत के दिन में। प्रभु वो भी कर देगा। कहता है अगर तेरा विश्वास राई के बराबर दाने के बराबर है तो प्रभु वो भी कर देगा, लेकिन बार बार नहीं करेगा। वो कहता है कि बार बार क्षमा पाने की सोच कर तुम क्या मत करते जाओ, पाप मत करते जाओ। प्रभु को परीक्षा में मत डालो, उसकी परीक्षा मत लो। वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो हर चीज का लेखा रखता है, तेरे आचरण का लेखा भी रखता है, तेरी हर बात को वो जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु की परीक्षा लेते हैं, प्रभु की परीक्षा लेते हैं। जानते हैं कैसे? तैयारी नहीं करते हैं, बिना तैयारी के सब कुछ उससे मांगना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। मांगना चाहते हैं उससे और पाना चाहते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि जब हम प्यारे भाइयों और बहनों उसकी हजूरी में आते हैं तो हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें प्रदान करेगा। यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो योहन का पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे।
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं कुछ भी मांगते तो हैं वो हमारी सुनता है। तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बात यह है, जिन लोगों को लगता है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मैं समझता हूं कि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हो सकता है उनकी कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए उनकी योजनाएं पूरी नहीं होती। तो हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पर सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कि ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है? हम कैसे जानेंगे कि कौन सी नौकरी हमारे लिए अच्छी है? एक लड़की कैसे जान सकती है कि उसके लिए ये वर उचित है? या एक युवक कैसे जान सकता है कि ये युवती उसके जीवन साथी या संगनी बनने के लायक है? हम तो केवल अपनी समस्या जानते हैं, हम समाधान नहीं जानते हैं। समाधान वो जानता है। आप और मैं अपनी समस्या जानते हैं, अपनी प्रॉब्लम जानते हैं, हम समस्या का समाधान नहीं जानते। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। आप समझ में आया कि बार बार यीशु ने ये कहा कि जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें समझाएगा, वो सारे रहस्यों को तुम पर प्रकट करेगा। जो बातें अब तुम नहीं समझते हो तुम बाद में समझोगे। प्रियजनों, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप बिना स्वार्थ के प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जिस दिन प्रभु आप पर प्रसन्न हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपके लिए कौन कौन सी चीजें बना के रखी हैं। वो आपको आशीषों से भरपूर करेगा। अब सुनिए ध्यान से, अय्यूब का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है कि अय्यूब ने अपनी पूरी जिंदगी में जब तक वो जिया, धार्मिकता से मुख नहीं मोड़ा। कष्ट आया, परेशानी आई, शरीर पर फोड़े आए, पत्नी ने दुत्कारा, मित्रों ने छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ी, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, इबादत करना नहीं छोड़ा। उसे परमेश्वर पर भरोसा था कि अगर उसने दिया तो मैंने लिया, और अगर उसने ले लिया है तो मैं उसमें भी खुश हूं। तेरी रजा में मैं राजी हूं, तू जैसा रखेगा मैं वैसा रहूंगा। मुझे मालूम है कि मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत जल्दी मुझे इन तमाम बीमारियों से, उलझनों से, समस्याओं से निकाल देगा। इसलिए एक धावक की तरह जो मैराथन की रेस दौड़ता है, उसके लिए आखिरी चक्कर लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यही बात हम नहीं कर पाते हैं। हम आखिरी क्षण पर पहुंचते पहुंचते अपनी प्रार्थना में अधूरे हो जाते हैं और हम अन्य चीज़ों में अपना मन लगा लेते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन याद रखिए कि पवित्र आत्मा, जिसके विषय में इस पूरे सप्ताह में हम पवित्र वचन में सुन रहे हैं, मिस्सा बलिदान के दौरान हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। और जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता और उसका जवाब देता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे जीवन को, मेरे परिवार को भर दीजिए, भर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि ये विनय पूर्वक आग्रह के साथ अपने कुमार्ग छोड़कर मेरे दर्शन यदि चाहेगी तो मैं इनकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज इनसे ये बता दूं। और मैंने आपसे कहा
कि जो हमारी प्रार्थना में है वो हमारे जीवन में भी होगा। अगर आप प्रार्थना में और वचन में, दशमांश में और सेवा में यदि पूरे हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आपकी प्रार्थना पूरी है, यदि आप दशमांश में पूरे हैं, यदि आप उपवास में पूरे हैं और यदि आप अभिषेक में बने रहते हैं तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। याद रखना, प्रार्थना में वो शक्ति है, वो पावर है जो आपको रिकवरी दिलाती है। मतलब समझते हैं इसका क्या है? रिकवरी करने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको शारीरिक चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई देता है, हीलिंग देता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या करता है? ना केवल शारीरिक और आत्मिक चंगाई देता है, परंतु वो आपको रिकवरी दिलाता है। रिकवरी किस चीज की? आपने जो जीवन में खो दिया था, आपका जो जीवन में नष्ट हो गया था, चाहे वो आपका पैसा हो या कुछ भी हो, या फाइनेंस हो या रिश्ते हो, आपका सोशल स्टेटस हो या आध्यात्मिक या आत्मिक स्टेटस हो, अगर आपका पति किसी ने छीन लिया हो तो प्रभु उसकी रिकवरी कराता है। आपको फाइनेंशियल स्टेटस वो फिर से प्रदान करता है। 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब दाऊद अज्ञानता के कारण वासना का शिकार हो गया और वो ईश्वर से दूर चला गया तो उसे महल से वंचित होना पड़ा, अभिषेक से वंचित होना पड़ा और उसे अपने ही लोगों के द्वारा पत्थरों से मारा गया और महल छोड़कर वो भाग गया। लेकिन उसके बाद जो उसकी प्रार्थना थी, जो तपस्या थी, जो उसका त्याग था, जो उसकी विनम्रता और आग्रह था, वो उसके गुनाह से भी कई गुना ज्यादा था। उसकी तपस्या, उसकी विनम्रता, उसका आग्रह और पिता से जुड़ना, लगातार माफी मांगना, उसके उस गुनाह से कई गुना ज्यादा प्यारे भाइयों और बहनों बड़ा था। इसी के कारण परमेश्वर ने क्या किया? फिर से उसको उसका सब कुछ रिकवर करा दिया, फिर से उसकी अनॉइंटिंग उसको वापस दी, फिर से उसको महल में लाया, फिर से उसको राजा बनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा उदाहरण यूसुफ के विषय में कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया था पोतीफर के महल में जाकर, वहां पर वो रहा, तो पोतीफर की पत्नी ने महल में उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो परमेश्वर की आंखों में ईमानदार रहा, उसकी आज्ञा का पालन करता रहा, तो परमेश्वर ने उसे उसका खोया हुआ स्टेटस जो था फिर से वापस दिलाया। वो उसके भाइयों से बिछड़ चुका था, उसके भाइयों से फिर से मिलवाया। उसके भाई उसको देखकर आंसू बहाने लगे, क्षमा मांगने लगे, और परमेश्वर ने यूसुफ को उस महल में, उस देश में प्रधानमंत्री का पद उसे हासिल करवाया। अय्यूब का उदाहरण दिया मैंने आपको। अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो चुका था, बीमारी से भरा हुआ था, शैतान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं गया, ईमानदार रहा। और बाइबल क्या कहती है कि शैतान ने उसका सब कुछ मार डाला, उसके गधे, उसके बैल, उसकी भेड़, उसकी ऊंट, उसकी बकरियां, उसके मजदूर, उसके बच्चे। लेकिन जब प्रभु ने उसको फिर से मसा किया, अनॉइंटिंग दी, उसकी धार्मिकता से वो खुश हो गया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हर चीज को प्रभु ने डबल करके अय्यूब को दिलाया, रिकवरी कराई। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसकी तपस्या का परिणाम था, उसकी प्रार्थना का परिणाम था। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होना अनिवार्य है। आप करके देखिए, आप करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
आई गारंटी यू इन द नेम ऑफ जीसस कि आप अपने जीवन में खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपकी खोई हुई चीजों की रिकवरी कराता है। लेकिन उसके रास्ते अलग हैं, उसके रास्ते अलग हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा वो चाहता है वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करता है। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रार्थना वचन के साथ हो जाए तो फिर तो प्यारे भाइयों और बहनों बात ही क्या है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, यूदित का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14, बुक ऑफ यूदित चैप्टर 16 वर्स 14, कि मेरी वाणी का कौन विरोध कर सकता है। सुनना ध्यान से, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वचन के साथ प्रार्थना करना सीखिए। आप लोग अपने ही कुछ शब्द या वोकैबुलरी मत दोहराइए। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, घुटना टेकते हैं, तो वचन पढ़ के प्रभु को याद दिलाइए। और प्रभु कहता है कि मेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास वापस नहीं लौटती है। वो जो करना चाहती है वो करके ही वापस आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए शैतान क्या करता है, बाइबल हमें बताती है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12, गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 8 वर्स 12, शैतान आता है और हृदय से वचन चुराकर ले जाता है और आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। सुनना ध्यान से, प्रभु ये कहता है कि मेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है। इसलिए इब्लीस को ये मालूम है कि प्रभु की वाणी अगर बोल दी गई तो ये काम पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम वो ये करता है, बच्चों के मन से, युवक युवतियों के मन से, और जो बैठकर प्रार्थना में सोने लगते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते जम्भाई लेने लगते हैं, या फिर ध्यान भटक जाता है, शैतान अपना काम करने में लगा हुआ है। आप में से कितने लोगों को भटकाए कि कहीं ये वचन इसके कान में पड़ गया तो मेरा तो ये बुरा हाल कर देंगे, इसलिए इसके कान में पड़े इससे पहले कि वो पहले ही उसको चुरा लेता है। जानते हैं आप लोग शैतान ऐसा क्यों करता है? संत पौलुस कहता है कि प्रभु का वचन दुधारी तलवार है, वो सशक्त है, जीवंत है, दोनों तरफ से वार करती है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12। शैतान को ये मालूम है कि कहीं ये वचन की तलवार प्रभु के किसी भक्त ने चला दी तो उसका वहां पर ठिकाना नहीं रहेगा, उसे वहां पर भागना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी प्रार्थनाओं में वचन को शामिल कीजिए। आई गारंटी यू दैट नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अनॉइंटेड। शैतान आपको नहीं रोक पाएगा यदि आप वचन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे। और वचन यदि आपके जीवन में रहेगा तो वो सारी बातें आपके जिंदगी में और भविष्य में भी दिखेंगी, क्योंकि परमेश्वर वचन के साथ हमसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, अपने वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा सामर्थ्य प्रदान कीजिए। सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभी समस्या कहां पर है? समस्या ये है कि जितनी कैपेसिटी है उतनी ही स्टोरेज है। किसी के पास छोटा मोबाइल है तो किसी के पास बड़ा है, तो किसी के पास बहुत बड़ा है, किसी का 3000 क्या है mAh की पावर की जो बैटरी है वो है, तो किसी की, जिसकी जितनी बड़ी बैटरी है उतना ही स्टोरेज है, मतलब उतना ही चलेगा। वो स्टोरेज कहाँ से बनेगी? चार्जिंग कहाँ से होगा प्यारे भाइयों और बहनों? वो परमेश्वर से होगा, तपस्या करने से होगा, घुटने टेकने से होगा। जैसी प्रार्थना वैसी आपकी ब्लेसिंग होगी। आई रिपीट, जैसी आपकी प्रार्थना है वैसी ही आपकी आशीष है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है।
सुनना मसीहियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे विश्वासियों, बच्चों, युवक और युवतियों, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, लिसन केयरफुली, कि जैसी आपकी प्रार्थना है वैसी ही आपकी आशीष होगी। यदि आपकी प्रार्थना 1 सेकंड की है तो 1 सेकंड की आशीष आएगी और रुकेगी। यदि आपकी प्रार्थना डिसिप्लिन है और पिता के जुड़ने आपको जोड़े रखती है तो आपके जीवन में वो आशीष हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए टाइम नहीं गंवाना। कई लोग सोचते हैं क्या दिन भर प्रार्थना करना है, क्या दिन भर प्रार्थना सुनना है, क्या दिन भर गाना है। कई लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम दिन भर यहाँ रोज ये आराधना लगाए रहती हो, गाने सुनती रहती हो। एक बेटा अपनी माँ से बोलता है, मम्मी क्या तुमने तो घर को चर्च बना के रख दिया है। कैन यू इमेजिन? मम्मी तुमने तो घर को चर्च बना के रख दिया है। प्यारे बच्चे, अभी आप नहीं समझते हो कि आप की मम्मी जो सुनती है वो किस काम के लिए है। वो ना केवल उसके उद्धार के लिए है परंतु तेरे उद्धार के लिए है, तेरे भविष्य की योजनाओं को पूरा होने के लिए है, ताकि तू शैतान के वार से बचा रहे और तेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा आती जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कई मर्तबा कह चुका हूं कि भले ही आप ना सुन पाए, कम से कम अपने घर की दीवारों को ईश्वर का वचन सुनने दो, घर के कमरों को अब ईश्वर का वचन सुनने दो। याद रखना कि जब यीशु उपवास करके लौट रहा था, जब यीशु उपवास करके लौट रहा था तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली, क्योंकि यीशु को भूख लगी हुई थी। शैतान जानता था और शैतान ने कहा कि इन पत्थरों से कह की रोटियां बन जाएं, इन पत्थरों से कह की रोटियां बन जाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम था कि अगर यीशु ये कह देगा तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे। देखिए कितना चालाक था। अगर यीशु के कहने से पत्थर रोटियां बन सकती हैं तो यीशु का वचन जहां पर भी सुनाया जाएगा उस जगह पर आशीष ठहरेगी। आप ये परख कर देख लीजिए। इसलिए शैतान को इन सारी युक्तियों का मालूम था, इसलिए वो विश्वासियों को तोड़ना चाहता है, आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपको प्रार्थना नहीं करने देना चाहता है। कुछ लोग पारंपरिक प्रार्थनाएं करते हैं जो मुंह जवानी आपको याद है, रट्टू तोते की तरह बोलते जाते हैं, समझ में भी नहीं आता कि क्या बोलते क्या करते। वो जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन उस प्रार्थना को हर एक बात को मन में मनन चिंतन करते हुए, प्रभु के दुखों को याद करते हुए बोला जाना चाहिए। वचन के द्वारा प्रार्थना किया जाना चाहिए। रट्टू तोते की तरह नहीं। अपना मन प्रभु में लगाएं, आत्मा को प्रभु में लगाएं। थोड़ी देर को अपने तार को तार से जोड़ें। यदि आपका मोबाइल अच्छे से प्लग में कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। और लाइट आती जाती रहेगी तो और भी चार्ज नहीं होगा। इसलिए जब प्रार्थना में बैठते हैं मन भटकता रहेगा, कोई अंदर गया कोई बाहर आया, बच्चे ने आपको भटकाया, बच्चा गोद में, बच्चा बाहर, बच्चा अंदर, तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह क्या करता था? भीड़ को छोड़कर एकांत में पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जाया करता था और शाम को अपने शिष्यों से कहता था, आओ हम एकांत में चलें, जहां पर एक का भी अंत है, वहां पर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो दैट वी कैन बी चार्ज्ड बाय द होली स्पिरिट। क्योंकि कल हमें ये काम करना है, कल हमें ये चमत्कार करने हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से भरा हूं यीशु तू माफ कर दे। इस गीत को हम गाएंगे, प्रार्थना के स्वरूप इसको गाइए। शुरू वाला गीत हमने गाया था कि हे प्रभु मैं क्या मांगूं, तो इस वक्त हम मांगेंगे कि मुझको अपने लहू से कवर कर, मेरे परिवार को अपने लहू से कवर कर, मेरे बुजुर्ग माता पिता को हे प्रभु अपने पवित्र लहू का संरक्षण दे, मेरी संतान को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को अपने पवित्र लहू का संरक्षण दे। जो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, प्रभु उन्हें अपने लहू से संरक्षित कर। विशेष तौर पर ब्रियाना प्रेरा और फादर वॉल्टर को हम समर्पित करते हैं। इस वक्त उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो लकवे से पीड़ित हैं, बेड रिडन हैं। प्रभु उनकी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू पहुँचे।
प्रार्थना में बहुत शक्ति है प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना परमेश्वर का मन बदल सकती है। सुनना ध्यान से, प्रार्थना परमेश्वर का मन बदल सकती है। निनवे शहर के लोगों ने परमेश्वर के मन को बदल दिया और योजना बदल दी गई। हिजकिया की प्रार्थना ने परमेश्वर का मन बदल दिया और उसके 15 वर्ष आयु के और बढ़ गए। निनवे के शहर के लोगों ने जब उपवास और प्रार्थना की तो परमेश्वर ने शहर को विनाश करने का विचार छोड़ दिया। तो आपको आबाद करने का विचार प्रभु करेगा, आपको नष्ट करने का विचार छोड़ देगा, वो आपको ब्लेस करेगा। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। दोनों हाथों को सीने से लगाना, अपने कुमार्ग छोड़ देना, पापों से अपने आप को आजाद करना। एक एक चीज, एक एक गलत बात जो आपके जीवन में घटित हो गई, आज आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे।
बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ